हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्यूट लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस और नॉन बैक्टीरियल डायरियल इन्फेक्शन भी बात करेंगे। तो इस टॉपिक के बाद उसकी भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये होता क्या है, एक्यूट लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस क्या होता है? लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन जो होता है, तीनों को मिला के उसे एक्यूट लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, कॉमनली नोन एज क्राउप। क्राउप कहा जाता है इसे क्यों? क्राउप होता क्या है? क्राउप इज एन अपर एयरवे इन्फेक्शन दैट ब्लॉक्स द ब्रीथिंग एंड अ डिस्टिंक्टिव बार्किंग कफ। तो ये क्या करता है, जो हमारा अपर एयरवे होता है उसमें इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ब्लॉक कर देता है ब्रीथिंग को, और क्या करता है, बार्किंग जैसी कफ होती है। ठीक है। इट इज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन दैट प्राइमरली अफेक्ट चिल्ड्रन टिपिकली बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ टू 3 ईयर्स। तो ये जनरली किसे अफेक्ट करता है? स्मॉल चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है जिनकी एज 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक होती है। It is caused by a viral infection, most often by para-influenza virus, but other virus like influenza, RSV और adenovirus can also be responsible. तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो कि क्या होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। लेकिन जो और वायरस हैं वो भी इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, आरएसवी हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, और एडिनो वायरस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या क्या दिखाई देंगे? हाई पिच ब्रीथिंग साउंड दिखाई देगी, बार्किंग कफ दिखाई देगी, हॉर्सनेस दिखाई देगी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है इसकी? इन्फ्लेमेशन एंड इडीमा ऑफ द लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन हो सकता है या फिर स्वेलिंग हो सकती है लैरिंग्स में, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में। और ये क्या कॉज करेगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है और कुछ सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम? प्राइमरी क्लिनिकल बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सिम्टम्स होते हैं या फिर कोई फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसके बेस पे हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। या फिर नेक का एक्सरे कर सकते हैं, उसमें क्या दिखाई देगा, जो सबग्लॉटिस वाला एरिया जो होता है उसमें नैरोइंग दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट है हमारा नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्टिव डायरिया। इसमें क्या होता है, नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्टिव डायरिया इज कॉज्ड बाय पैथोजेंस अदर देन बैक्टीरियल, इंक्लूड वायरस, पैरासाइट्स और फंगाई। तो नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्टिव डायरिया क्या होता है? जो पैथोजन से कॉज होता है, बैक्टीरिया के अलावा जितने भी पैथोजेंस होते हैं जो इन्फेक्टिव डायरिया कॉज करते हैं, जैसे वायरस, पैरासाइट और फंगाई। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन ऑनसेट ऑफ लूज और वाटरी स्टूल एंड इज ऑफन accompanied by the symptoms like nausea, vomiting, abdominal cramps and fever। तो ये क्या होता है, सडनली क्या हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं और जो स्टूल होती है वो वाटरी हो जाती है। ठीक है। और क्या होते हैं सिम्टम्स, कैसे दिखाई देंगे? नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो सकते हैं या फिर फीवर आ सकता है। अब कॉमन कॉज क्या क्या है? वायरस में कौन कौन से वायरस कर सकते हैं इसे? रोटा वायरस कर सकता है चिल्ड्रन में, नोरो वायरस और एडिनो वायरस। पैरासाइट्स कौन कौन से? जियार्डिया लैम्बिया और एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज कर सकता है नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्टिव डायरिया। फंगाई में क्या कर सकता है? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनमें कैंडिडा और हिस्टोप्लाज्मा कॉज कर सकता है। ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट और पुअर हाइजीन। क्लिनिकल फीचर्स हैं, वाटरी डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल में क्रैम्प हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, फिर वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर, फटीग और डिहाइड्रेशन हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल इवैल्यूएशन देखेंगे, ड्यूरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरिया, कितना ड्यूरेशन हो रहा है डायरिया का, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, रीसेंट ट्रैवल और आउटब्रेक हिस्ट्री, मतलब कुछ कहीं आपने ट्रैवल किया है, वहाँ से फैल से वहाँ से आया है ट्रांसमिट होके, या फिर कोई पहले की पुरानी हिस्ट्री है, उससे देख सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में हो गया, स्टूल माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, उसका कल्चर लगा के एंटीजन टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है पीसीआर टेस्ट, जो स्पेसिफिक पैथोजन के लिए किया जाता है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।